हेलो दोस्तों, आज हमारा चौथा लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप 3 प्रॉब्लम्स ऑन कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, हमने लास्ट के लेक्चर में देखा था टाइप 2 प्रॉब्लम और उससे पहले हमने देखा था कूलम्ब्स लॉ के फॉर्मूला डेफिनेशंस वगैरह के बारे में। तो हमने फर्स्ट आई थिंक कूलम्ब्स लॉ के लेक्चर में हमने बताया था टाइप 1 प्रॉब्लम्स के बारे में, मतलब जो काफ़ी बेसिक्स होते हैं कूलम्ब्स लॉ के। फिर टाइप 2 प्रॉब्लम्स में हमने देखा था कि यदि दो चार्जेस रखी हुई है और तीसरा चार्ज हम प्लेस करते हैं तो फोर्स नेट फोर्स जीरो निकालना होता है, तो उस तरह के प्रॉब्लम्स। अब जो मैक्सिमम प्रॉब्लम जो बुक्स में आपको मिलेंगे वो टाइप 3 के मिलेंगे और इसमें बेसिक से लेके एडवांस लेवल का हम क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यदि आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। आज का मैं टॉपिक लिख देता हूँ, टाइप 3 प्रॉब्लम्स ऑन कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 मैं लेता हूँ। बेसिकली इसमें आपको बहुत सारे चार्जेस है कि सिस्टम ऑफ चार्जेस आपको गिवन होगा और सिस्टम ऑफ चार्जेस पे किसी भी चार्ज पे आपको फोर्स पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स बेसिकली टाइप 3 प्रॉब्लम्स बोला जाता है। तो सपोज मैं एक सिंपल केस से स्टार्ट करता हूँ। मैं एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक एक्स एक्सिस ड्रॉ किया और यहाँ पे मैंने चार्जेस प्लेस किया। मैंने यहाँ पे ओरिजिन पे एक चार्ज प्लेस किया, एक मैंने यहाँ पे चार्ज प्लेस किया सपोज 10,0 और एक चार्ज मैंने यहाँ पे प्लेस किया -5,0। ठीक है, मैं चार्ज की वैल्यू दे देता हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने -Q रखा और यहाँ पे मैंने 2Q रखा और यहाँ पे मैंने Q रखा। ठीक है, तो मैंने 3 चार्जेस प्लेस किया। चार्ज वेरिएबल दिया हुआ है Q, 2Q और -Q और डिस्टेंसेस मीटर्स में दी हुई है और मैं इसका नेम ले लेता हूँ। चार्ज नेगेटिव चार्ज का नाम सपोज A है और इसका B है और इसका C है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज B एंड C। सो बेसिकली दो क्वेश्चन है यहाँ पे। आपको नेट फोर्स चार्ज B पे निकालना है और दूसरा क्वेश्चन है आपको नेट फोर्स चार्ज C पे निकालना है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। आप चाहो तो स्क्रीन पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं B पे नेट फोर्स निकालना है मेरे को, तो B पे मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। तो B पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? दो, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? B को अट्रैक्ट करेगा। तो B पे फोर्स, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग गया F1 और B को C चार्ज क्या करेगा? रिपेल करेगा सेम डायरेक्शन में, तो F2 भी इसी डायरेक्शन में लग गया। तो ये दोनों फोर्स, जब भी आप फोर्स लिखते हो सपोज F1 या F2 आप लिखते हो तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि F1 किसके द्वारा लग रहा है और किस पे लग रहा है। ऑब्वियसली ये तो B पे लग रहा है और F1 किसके द्वारा लग रहा है? F1 -Q के द्वारा लग रहा है और F2 हमारा C चार्ज जो है, C पे जो चार्ज है Q उसके द्वारा लग रहा है। ठीक है, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? आपका नेट फोर्स मैं लिखूँ, नेट फोर्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ F1 + F2। ठीक है, चाहो तो वेक्टर्स में आप लिख सकते हो। तो नेगेटिव ऑफ F1 + F2, तो हम F1 F2 को निकाल के ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ F नेट। ठीक है, तो माइनस और F1 है तो हम K Q1 Q2 में R² यूज़ कर सकते हैं कूलम्ब्स लॉ। तो K Q, अब यहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे आपको नेगेटिव नहीं देना है, हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है साइन। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव लेना है। तो K Q × 2Q डिवाइड बाई R कितना है देख सकते हो? 5 है, 5² प्लस यहाँ भी K × अब C के द्वारा जो फोर्स लग रहा होगा वो भी K × Q × 2Q लग रहा होगा डिवाइड बाई 10²। बस इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चाहो तो KQ² आप कॉमन ले लो, सो -KQ² मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 भी मैं ले लेता हूँ कॉमन, सो
-2k⁵ मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया 1/25 प्लस 1/100। अब इस दोनों को ऐड कर दो तो -2k⁵, अब एलसीएम इसका 100 हो जाएगा, तो 25, 4 एंड 1, तो आपको आ गया -2k⁵ 5/100। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब 5 ये 20 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 20 100 एंड यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया फाइनल -k⁵/10। तो यह हमारा f आ गया नेट वैल्यू। चाहो तो आप -i लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा f नेट की वैल्यू आ गई। ये है नेट फोर्स ऑन चार्ज B। हमारा सेकंड पार्ट पूछा है फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज C। इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है उस पर आपको निकालना है। तो यहाँ पे यहीं पे मैं फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना देता हूँ। इस पे देख लो, इसको 2q जो है उसको रिपेल करेगा, तो मैं इसको F1 लिख देता हूँ, और -q को क्या करेगा, या फिर मैं FB ही लिख देता हूँ, FB इन दिस डायरेक्शन, और जो नेगेटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे मैंने FA लिख दिया, ठीक है। तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो FA है, FA इज़ द नेट फोर्स एक्टिंग बाई A चार्ज ऑन C चार्ज, ठीक है। तो क्या होगा FB माइनस FA, तो मैं नेट फोर्स यहाँ लिख देता हूँ, नेट फोर्स ऑन C विल बी FB माइनस FA, ठीक है। तो FB माइनस FA। अब यहाँ मैंने ऑलरेडी साइन हमने लगा लिया है FB माइनस FA, तो यहाँ पे अब साइन की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ पे प्रॉपर वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो K इंटू C का चार्ज है हमारा Q, और B कितना चार्ज है, B का चार्ज हमारा 2Q है, तो यहाँ पे मैं 2Q लिखूँगा, और डिवाइड बाई r²। डिस्टेंस कितना है B से, B और C का डिस्टेंस जो है, पहले मैं FB लिख रहा हूँ ना, तो B और C का जो डिस्टेंस है वो 10 है, तो 10² माइनस K इंटू Q इंटू, और A जो हमारा चार्ज है वो -Q है, तो यहाँ पे मैं Q लिखूँगा पॉजिटिव वैल्यू, माइनस ऑलरेडी यहाँ पे लगा है, और डिस्टेंस हमारा 15 है। इसको सॉल्व कर दो, यहाँ पे k⁵ आप कॉमन ले सकते हो, जो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/50 आई थिंक, माइनस 1/225। इसको सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो k⁵, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 50 इंटू 250, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 225, 50 इंटू 225, और 225 माइनस 50, तो k⁵, 50 इंटू 225, और 225 में से 50 कटा तो कितना हो गया, 175। इसको 25 से अब डिवाइड कर दो, तो 25 7 जा 175 एंड 2, तो हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया k⁵ 7/450। तो अब, और ये पॉजिटिव है, मतलब नेट फोर्स राइट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स ऑन C इज़ 7/450 k⁵। सो इसके टर्म्स में आपको आंसर दे देना है I कैप। चाहो तो आप I कैप लिख सकते हो, ठीक है। ये राइट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इसकी मैग्नीट्यूड होगी 7/450 इंटू k⁵, ठीक है। तो ये हमारा सबसे सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 ऑन टाइप 3। सो चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सपोज आपको एक ट्रायंगल दे दिया, ट्रायंगुलर रीजन, और यहाँ पे आपको 3 चार्जेस दे दिए गए, ठीक है। इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सपोज A है, और आपको चार्ज जो दिया गया, यहाँ पे आपको -Q दिया गया, और यहाँ पे Q दिया गया, और यहाँ पे सपोज Q ही ले लेता हूँ मैं, ठीक है। मैं इसको ट्रायंगल ABC कर देता हूँ। अब इस पे आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी चार्ज पे आपको नेट फोर्स निकालने के लिए पूछ सकता है, ठीक है, या तो B पे या तो C पे, तो मैं A पे ही पूछ देता हूँ आपको। सो फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज A, ठीक है। यहाँ भी सेम प्रोसेस है, क्या करोगे आप,
इस पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ये जो ए पे जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज वो इस दोनों के द्वारा अट्रैक्ट हो रहा होगा, तो इसको मैं एफ और एफ लिख देता हूँ। क्यों मैंने एफ और एफ लिखा? क्योंकि ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस भी सेम है और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो यहाँ एफ और एफ है। अब इसको तो सिमेट्री के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस दोनों फोर्स का होगा एफ और एफ, वो दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये एंगल 60 और 60 है, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट्स ऐड अप हो जाएगा। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट आप देखोगे तो दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा 2 टाइम्स एफ कॉस 30। तो काफ़ी ये सिंपल तरीके से आ गया। सो नेट फोर्स, और ये जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में, तो मैं डायरेक्शन बाद में लगा दूंगा, ठीक है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो 2 इंटू कॉस 30 √3/2 इंटू एंड एफ की वैल्यू क्या होगी, KQ²/R² विच इज़ A², ठीक है। तो आपका आगे आंसर √3 KQ²/A²। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये डाउनवर्ड लग रहा है, या फिर आप -j लिख सकते हो, ठीक है। सपोज इस पर अब बी पे पूछता तो बी पे अब क्या करते, बी पे भी सेम प्रोसेस लगाते। बी पे एक रिपल्सिव फोर्स इसके द्वारा और अट्रैक्टिव फोर्स इसके द्वारा, सो ये दोनों एफ और एफ है और इसके बीच एंगल 120 है। तो चाहो तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास एक वेक्टर का फॉर्मूला एफ नेट इक्वल्स टू √FA² प्लस FB² प्लस 2FA FB इंटू कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। डायरेक्टली आप ये यूज़ कर सकते हो, या फिर आप वेक्टर रिजॉल्व कर लो। एक ये ऑलरेडी एक्स डायरेक्शन में है, तो इसकी कंपोनेंट आप एक्स और वाई में ले लो। सो और नेट फोर्स एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको दे दिया स्क्वायर। मैं डायग्राम ही बना देता हूँ मेरे पास। आई थिंक मैं शेप बना सकता हूँ यहाँ पे। मैं ठीक है, तो मैंने एक शेप बना दिया स्क्वायर का। इसको मेरे को कुछ कलर देना पड़ेगा। सपोज मैंने येलो दे दिया, ठीक है, ऑलराइट। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने चार्जेस प्लेस कर दिया। सपोज यहाँ पे मैंने चार्ज प्लेस किया। इसको चलो पहले मैं ABCD लिख देता हूँ, ABC और D, और इसकी साइड A है स्क्वायर की, ठीक है। तो हम इस पर चार्ज प्लेस कर देते हैं। यहाँ पे सपोज हमारा Q है और यहाँ पे -Q है और यहाँ पे 2Q है और यहाँ पे -2Q है, ठीक है। ये चार्ज है। और यहाँ पे सेंटर पे एक चार्ज है। सेंटर पे अच्छा मैं चार्ज नहीं रखता हूँ। सेंटर पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, या फिर किसी एक बॉडी पे मैं आपसे पूछ सकता हूँ। चलो सेंटर पे मैं नहीं पूछ रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको पूछता हूँ जो ये चार्जेस हैं, आपको नेट फोर्स ऑन C निकालना है, ठीक है। फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन C। अब C पे जो फोर्स लगेगा किसके द्वारा लगेगा, B के द्वारा लगेगा, A के द्वारा लगेगा और D के द्वारा लगेगा। तीनों के द्वारा आप उस पर डायग्राम बना दो, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। और फिर नेट फोर्स आप निकाल सकते हो। तो एक्स डायरेक्शन में कुछ फोर्स हो सकता है, वाई डायरेक्शन में हो सकता है, तो आप FXi प्लस FYj आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है, ऑलराइट। तो आप इस पे डायग्राम बनाओगे, तो मैं डायग्राम बना देता हूँ। C पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो आप देखोगे यहाँ पे ये -2Q क्या कर रहा होगा, C को अटैक कर रहा होगा, तो मैंने ये फोर्स लगा दिया यहाँ पे FD में बोल देता हूँ इसको। और एक फोर्स डायगोनली लग रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इसके द्वारा रिपल्सिव फोर्स, तो इसको मैं FA बोल देता हूँ। और इसके द्वारा भी अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ FB, ठीक है। अब इस तीनों फोर्स का बेसिकली आपको
वेक्टर सम लेना है, ठीक है। तो मैं एक और डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ मैंने एफ ए बना दिया और यहाँ पे मैंने एफ डी बना दिया और यहाँ पे मैंने एफ बी बना दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एंगल्स आपको पता है, ये एंगल 45 होगा, मतलब इसके साथ जो है ये 45 एंगल होगा, दिस इज़ 45 और ये भी 45 होगा। तो आप एफ ए, एफ बी और एफ डी इस तीनों की बेसिकली आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लो सबसे पहले, ठीक है। तो मैं एफ बी की सबसे पहले मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो एफ बी क्या हो जाएगा, k इंटू 2q इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर, तो एक तरह से 2kq स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा ये एफ बी आ गया। वैसे ही आप एफ डी देखोगे तो एफ डी 4 आ जाएगा यहाँ पे, तो एफ डी की वैल्यू हो जाएगी 4 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसमें आपको डायरेक्शन में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, हमने ऑलरेडी डायरेक्शन मतलब ले रखा है, तो आपको साइन में कंफ्यूज नहीं होना है। और एफ ए की वैल्यू, ये लेंथ आप देखोगे, इस लेंथ की वैल्यू कितनी होगी, √2 टाइम्स से पाइथागोरस थ्योरम से। तो एफ ए की मैग्नीट्यूड आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 2kq स्क्वायर, ये तो ऊपर हो गया, और √2 a होल स्क्वायर। सो बेसिकली ये हो जाएगा kq स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा शॉर्टकट है यहाँ पे। अब यहाँ kq स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को आप क्या एज्यूम कर लो, इसको आप f एज्यूम कर लो, ठीक है, या फिर x एज्यूम कर लो, जो आपको मन है। मैं x ही एज्यूम कर लेता हूँ, x आपने एज्यूम कर लिया। तो एक बार और आप एक डायग्राम बना लो, यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे हमारा x लग रहा है और यहाँ पे हमारा 4x लग रहा है और यहाँ पे हमारा ऊपर क्या लग रहा है, 2x 90 है, इस तरह से लग रहा है। मैंने थोड़ा डायग्राम थोड़ा टेढ़ा बना दिया, मगर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ये ऑलरेडी वर्टिकल डायरेक्शन में है। कंपोनेंट आपको इसका लेना है, तो चलिए इसका कंपोनेंट ले लेते हैं। तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में x cos 45, सो x बाई √2, और यहाँ भी x sin 45 या cos 45 जो भी बोल दो, x बाई √2 आ गया, ठीक है। अब सारे x कंपोनेंट और y कंपोनेंट को ऐड कर देते हैं, तो fx क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो ये 4x नेगेटिव में है, तो एक से -4x प्लस x बाई √2, और यदि fy आप कैलकुलेट करोगे नेट फोर्स इन y डायरेक्शन, तो 2x माइनस x बाई √2, ठीक है। अब चाहो तो आप x कॉमन ले लो, तो आप x कॉमन ले लोगे तो एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, सो माइनस, और x की वैल्यू मैं fx कैलकुलेट करता हूँ सबसे पहले। fx क्या होगा, माइनस ऑफ x आप ले लो कॉमन, सो kq स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 4 माइनस 1 बाई √2। तो ये हमारा fx आ गया और fi की वैल्यू आ गई। आप यहाँ भी x कॉमन ले सकते हो, तो kq स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 2 माइनस 1 बाई √2। चाहो तो आप उसको सिंप्लीफाई कर दो या फिर रहने दो, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। या तो आप पूरे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, तो वेक्टर फॉर्म में आपका जो भी fx वैल्यू है, आप kq स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आप कॉमन ले लो, तो आपका आ जाएगा -4 माइनस 1 बाई √2 आई कैप प्लस 2 माइनस 1 बाई √2 जे कैप। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म में आंसर आ गया। चाहो तो मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हो, मैं नहीं निकाल रहा हूँ, √f(x) स्क्वायर प्लस fi स्क्वायर। इस तरह के कैलकुलेशन एग्जाम में मतलब नहीं आएंगे, सिंपल कैलकुलेशन आएंगे, मगर स्टेप्स एग्जैक्टली सिमिलर होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, इस तरह से आप फोर्स के निकाल सकते हो। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा और एडवांस लेवल का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको देता हूँ, जिसको बोलते हैं क्लॉक प्रॉब्लम, काफ़ी पॉपुलर है। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसके लिए मेरे को एक सर्कल बनाना पड़ेगा। ओके, तो मैं एक सर्कल बनाता हूँ। अच्छा, लगभग बन गया इस तरह का। इसका मेरे को कलर नहीं करना है, इसकी एज की सिर्फ कलर मेरे को करनी है, ठीक है, ठीक है। आपको सर्कल दिख रहा होगा, और यहाँ पे मैं चार्जेस को प्लेस करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने चार्ज रख दिया, यहाँ पे मैंने रख दिया
यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, 4 चार्जेस तो इस तरह से रख दिया। और फिर जैसे क्लॉक में रखे रहते हैं हर एक 5 मिनट्स के इंटरवल पे, तो उसी तरह मैंने चार्जेस रख दिए हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ 1 कूलम, यहाँ पे 2 कूलम, यहाँ पे 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, 6 कूलम, 7 कूलम, 8 कूलम, 9 कूलम, 10 कूलम, 11 कूलम एंड 12 कूलम। तो मैंने टोटल 12 चार्जेस यहाँ पे रख दिए हैं, ठीक है। अब आपको सेंटर पे मैंने एक चार्ज दे दिया, सेंटर पे मैंने एक चार्ज दे दिया -1 कूलम, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सेंट्रल चार्ज। फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द नेगेटिव चार्ज और सेंट्रल चार्ज, आप जो बोल दो, ठीक है। अब उस नेगेटिव चार्ज पे आपको नेट फोर्स निकालना है। अब नॉर्मली अब क्या करोगे, इसका थोड़ा लेंथी प्रोसेस भी है, मगर मैं थोड़ा शॉर्टकट से इसको सॉल्व करूँगा। आप चाहो तो स्क्रीन पॉज करके आप इसको ट्राई कर सकते हो। अब सारे चार्जेस क्या करेंगे, सारे चार्जेस इसको अपने तरफ खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। हमने फ्री बॉडी डायग्राम सीख लिया। तो ये जो 12 कूलम हो क्या करेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, 6 कूलम भी अपनी तरफ खींचेगा। अब देख लो डायगोनली अपोजिट में आप क्या देख रहे हो, मैं शॉर्ट ट्रिक से ही बना रहा हूँ। देखो डायगोनली अपोजिट में सब फोर्स एक दूसरे से खींच रहे हैं एक तरह से। तो इंस्टेड ऑफ अब ये दोनों फोर्स लिखने के बजाय हम एक सिंगल फोर्स लिख सकते हैं। मतलब 12 कूलम खींच रहा है अपने तरफ और 6 कूलम अपने तरफ खींच रहा है। तो देख लेते हैं कि 12 कूलम कितने फोर्स से खींच रहा है। तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, k × 12 × 1 डिवाइड बाई, अच्छा रेडियस आपको नहीं मेंशन है, रेडियस सपोज मैंने दे दिया, रेडियस मैंने 1 मीटर दे दिया, ठीक है। तो क्या है, बाई 1 स्क्वायर करोगे तो एक तरह से ये 12k आ गया। ऊपर 12k खींच रहा है और नीचे आप कैलकुलेट करोगे k × 6 × 1 बाई 1 स्क्वायर, 6k आ गया, ठीक है। ऊपर जो चार्ज है वो 12k से खींच रहा है, k आपको पता है 9 × 10⁹ और नीचे 6k से खींच रहा है। और ऐसे यहाँ भी आप देखोगे तो ये 9k से खींच रहा है और ये 3k से खींच रहा है। तो एक तरह से रिजल्टेंट आप देख सकते हो, हर एक डायगोनली अपोजिट का जो रिजल्टेंट होगा वो 6k होगा। तो उसका हम एक और डायग्राम बना देते हैं। मैं एक और इसका डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। ओके थोड़ा सा ओके, ठीक है। चलो तो मैं इस पे एक बार फिर से सारे फोर्सेस, सारे चार्जेस में बना देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा था, यहाँ पे मेरा था 12 कूलम, 3 कूलम, 6 कूलम एंड 9 कूलम। और यहाँ पे 1 कूलम, यहाँ पे 2 कूलम, यहाँ पे 4 कूलम, यहाँ पे 5 कूलम, यहाँ पे 7 कूलम और यहाँ पे 8 कूलम, ठीक है। और यहाँ पे 10 कूलम और यहाँ पे 11 कूलम, सारा चार्जेस आ गया। और यहाँ पे सेंटर पे कितना है, -1 कूलम, ठीक है। अब -1 कूलम मैंने बताया कि इस 12 कूलम और 6 कूलम के बदले आप डायरेक्टली लिख सकते हो, यहाँ पे 6k जा रहा है, 6k। और वैसे ही आप अपोजिटली आप इधर भी लिख सकते हो, इधर नेट फोर्स जा रहा होगा 6k, ठीक है। 6k का भी आप 6k को आप x से जूम कर सकते हो तो और थोड़ा आसान हो जाएगा। और यहाँ भी 6k और यहाँ भी 6k, 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 तो 4 आ गया। एक यहाँ पे 6k और एक यहाँ पे, ठीक है। तो हमने सारे चार्जेस को कंसिडर कर लिया। तो ये टोटल अब आ गया टोटल 6। अब इस 6 का रिजल्टेंट आपको कैसे निकालना है। और सबके बीच एंगल कितना है, 30 डिग्री, 30 डिग्री के एंगल्स होगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, जो वर्टिकल में है एक तरह से आपको टोटल Fx निकालना होगा। Fx इज समेशन ऑफ ऑल द फोर्स इन x डायरेक्शन
एंड Fy समेशन ऑफ ऑल द फोर्स इन y डायरेक्शन। सारे फोर्सेस का y कॉम्पोनेंट और x कॉम्पोनेंट आपको लेना है। जो ऑलरेडी y कॉम्पोनेंट में उसकी कोई आपको चिंता नहीं करनी है, तो जो y और x कॉम्पोनेंट में ऑलरेडी, बस अब इस दोनों फोर्स को, तो इसको मैं एक अलग कलर से कर देता हूँ। तो ये जो 6K है जो डायगोनल पे लग रहा है, इस दोनों ऊपर इस तरफ और इस तरफ, अब ध्यान से देखोगे इस दोनों फोर्सेस का टोटल 4 फोर्सेस का जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, जो भी वर्टिकल कंपोनेंट आएगा एग्जैक्टली उसका सेम वर्टिकल कंपोनेंट नीचे आएगा। तो एक तरह से इस दोनों फोर्सेस के, चारों फोर्सेस के एक तरह से वर्टिकल कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि द नेट फोर्स इन y डायरेक्शन इज हाउ मच? नेट फोर्स इन y डायरेक्शन इज सिंपली 6K ओनली। 6K आप j कैप बोल दो, ठीक है। तो आपका y डायरेक्शन में फोर्स तो आ ही गया। अब x डायरेक्शन में जो फोर्स आपको निकालना है, तो x डायरेक्शन में फोर्स कैसे निकालोगे? फोर्स इन x डायरेक्शन इज टोटल फोर्स इन x डायरेक्शन। सो एक तो 6K ऑलरेडी लग रहा है, तो यदि आप माइनस चाहो तो आप लिख सकते हो माइनस। सारे फोर्स एक्चुअली नेगेटिव में ही लग रहा है, तो माइनस मैं एक लिख देता हूँ, बड़ा सा माइनस, छोटा सा माइनस। 6K मैंने लिख दिया। 6K प्लस, अब मैं बस यहाँ पे 2 टाइम्स लिखूंगा, 2 टाइम्स, क्योंकि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एग्जैक्टली सेम इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो 1 बाई 1 मैं दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेता हूँ। मैं इसका ले लेता हूँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेता हूँ। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा 6K cos 30 और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा 6K cos 60, ठीक है। यदि आपको क्लियर नहीं है, कुछ डाउट वगैरह है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो आप। सो माइनस टाइम्स 6K प्लस 2 टाइम्स 6K cos 30 कितनी वैल्यू हो जाएगी? cos 30 √3/2। सो यहाँ पे 3√3K हो गया और प्लस यहाँ पे 3K हो गया, ठीक है। वापस से आप इसको कर दो मल्टीप्लाई। सो ये 6√3K प्लस 6K, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, ये हमारा हो गया माइनस, आप K कॉमन ले सकते हो, तो 12 प्लस 6√3, ये आई कैप, तो ये हमारा Fx आ गया, ठीक है। सो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्लॉक प्रॉब्लम भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, उससे थोड़ा सा और एडवांस लेवल। ये सब टाइप 3 प्रॉब्लम्स में ही आते हैं, मतलब मल्टीपल सिस्टम ऑफ चार्जेस आपको दिए हैं और आपको उसमें नेट फोर्स आपको निकालना है, ठीक है। तो क्विकली मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन। सो हमारा क्वेश्चन है, एक मैं एक्स एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ, हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। और मैंने चार्जेस यहाँ रख दिया बहुत सारे, हर एक 1 मीटर डिस्टेंस पे। ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, अप टू ये 10 मीटर, यहाँ भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो मैंने चार्जेस रख दिए हैं। 1 मीटर पे मैंने चार्ज रखा है 1 कूलम, और 2 मीटर पे 8 कूलम, 3 मीटर पे 27 कूलम, 64 कूलम एंड सो ऑन। ऐसे ही आपका 1000 कूलम, मतलब क्यूब ऑफ, एक तरह से जो डिस्टेंस है उसका क्यूब हमने मैग्नीट्यूड के टर्म्स में, टोटल हमने 10 चार्जेस रख दिया है। और हमने यहाँ पे ओरिजिन जो है हमारा, इस ओरिजिन पे हमने एक निगेटिव चार्ज रख दिया है, या फिर पॉजिटिव भी आप एज्यूम कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। मैं निगेटिव एज्यूम कर लेता हूँ, -1 कूलम मैंने चार्ज। तो टोटल हमारे पास 11 चार्जेस हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड आउट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अब वो नेगेटिव चार्ज पे आपको नेट फोर्स निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा सबसे पहले क्या करना है, आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम मतलब ये जो -1 कूलम पे आप नेट फोर्स लिखोगे तो क्या आएगा, सब लोग इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो मैं F1 लिख देता हूँ,
फिर F2 लिखूँगा, फिर F3 लिखूँगा, इस तरह से टोटल 10 फोर्स, मतलब 10 इस तरह के फोर्स आ जाएंगे। तो एक तरह से सारे फोर्स F1 प्लस F2 प्लस F3 इस तरह से टोटल 10 फोर्स इस पे F10 10 फोर्स लगेंगे। ठीक है, तो F नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? F नेट की वैल्यू हो जाएगी F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू F10। तो चलिए अब बारी बारी से वैल्यू लिख देते हैं। एक तरह से एक सीरीज़ बनता है, इस तरह की सीरीज़ प्रॉब्लम इसको बोलते हैं। तो F1 की सबसे पहले मैं वैल्यू लिखता हूँ। सो K इंटू, मैंने डायरेक्शन ऑलरेडी ले लिया है तो आपको डायरेक्शन लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, बाई 1 स्क्वायर प्लस K इंटू 1 इंटू 8 बाई 2 स्क्वायर प्लस K इंटू 1 इंटू 27 बाई 3 स्क्वायर, और इस तरह से आप लिखोगे लास्ट चार्ज क्या होगा? K इंटू 1 इंटू 1000 बाई 10 स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे और ध्यान से आप देखोगे तो ये क्या आएगा? ये 1 प्लस 2 प्लस 3, एक तरह से ये अर्थमेटिक सीरीज़ आ गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर, या तो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से सॉल्व कर सकते हो। n टर्म्स है, 10 टर्म्स है, सो 10 बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सो 9 इंटू डी है हमारा 1, तो 9 टू 11 हो गया, और 11 5 जा 55, सो आपका आंसर आ गया 55K। K की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9, सो ये आई कैप। सो इस पे नेट फोर्स 55K लग रहा है। ठीक है, क्विकली एक लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं। मेरा बैटरी भी लो हो रहा है कैमरा का, तो क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा और एडवांस लेवल, मतलब एडवांस लेवल एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ भी मैंने एक्स एक्सिस ले लिया और यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस ले लिया। ठीक है, और मैंने चार्ज रख दिया यहाँ पे, हर एक को मैंने 1 मीटर पे सबसे पहले रख दिया। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। दिस टाइम हमने इनफाइनाइट डिस्टेंस तक रखा, मतलब हमारी इनफाइनाइट डिस्टेंस है, हर एक 1 मीटर पे हमने चार्ज लिख लिया। कि क्या क्या चार्ज हमने रखा? हमने रखा 1 कूलम ईयर, -2 कूलम, 3 कूलम, -4 कूलम एंड सो ऑन। ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हमने रख दिए। और फिर हमने एक चार्ज रख दिया ऑरिजिन पे, एक चार्ज हमने रख दिया कितना? मैं देता हूँ 1 कूलम, पॉजिटिव 1 कूलम मैंने ऑरिजिन पे रख दिया। ये हमारा ऑरिजिन है। अब आपसे पूछ दिया है फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज केप्ट एट ऑरिजिन। मेरे को क्विकली सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि मेरा आई थिंक बैटरी लो हो रहा है काफ़ी, कभी भी ये बंद हो सकता है कैमरा। तो ठीक है, क्विकली मैं सॉल्व कर देता हूँ, आप चाहो तो इसको ट्राई कर लो। यदि इससे पहले आपने क्वेश्चन नहीं देखा है तो चांसेस कम है कि मतलब ये बन जाएगा। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करना है, आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो आप ओरिजिन वाले चार्ज पे 1 कूलम जो चार्ज है उस पर आप फोर्सेस लगाओगे तो अब देखो क्या क्या फोर्स लग रहा है। पहला फोर्स F1 रिपल्सिव, दूसरा फोर्स एट्रैक्टिव, तीसरा फोर्स रिपल्सिव, चौथा फोर्स एट्रैक्टिव, एंड ये सीरीज इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ इस तरह से। तो मैं लिख देता हूँ इसको F नेट इज़, अब जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव डायरेक्शन में, जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ पे माइनस लिखता हूँ, माइनस K इंटू 1 इंटू 1 बाई 1 स्क्वायर, और ये पॉजिटिव है F2, सो K इंटू 1 इंटू ये कितनी है वैल्यू 2 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर प्लस K इंटू 1 इंटू ये कितनी है आपका 3 है, तो 3 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर। सपोज ये नेगेटिव आएगा माइनस, और प्लस K इंटू 1 इंटू 4 बाई 4 स्क्वायर, और फिर यहाँ माइनस आएगा। इस तरह से सीरीज जाएगा इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं माइनस के कॉमन ले लूँगा। तो अब मैं माइनस के कॉमन लूँगा तो आपको क्या आ जाएगा, आपके आ जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3
माइनस 1/4। सो अब देख लो एक तरह से सीरीज़ बन रहा है, ठीक है, इस तरह का आपका सीरीज़ बन गया। एक तरह से इस सीरीज़ की आपको वैल्यू ही निकालनी है, वैल्यू आप निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब इस सीरीज़ की वैल्यू आपने शायद क्लास 11th क्लास में लॉगरिथमिक सीरीज़ पढ़ा होगा, तो log ऑफ टू द बेस e 1 + x, इसका जो एक्सपेंसन होता है, इसका एक्सपेंसन होता है x - x² + x³ 3 - x4/4 एंड सो ऑन। ये इसका एक्सपेंसन इनफाइनाइट सीरीज तक होता है। इसमें यहाँ पे आप क्या डालोगे, आप पुट x = 1, आप एक तरह से x की वैल्यू 1 डालोगे तो आपको क्या आ जाएगा, log टू द बेस e 2, x की वैल्यू हमने 1 डाल दिया, तो log 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4। अब देख सकते हो एग्जैक्टली यही है लिखा हुआ यहाँ पे। तो इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, इसको हम log 2 से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा एफ नेट जो आ जाएगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा, log ऑफ 2 × k। लोग मिस्टेक कर देते हैं यहाँ पे नेगेटिव साइन में, तो ये नेट फोर्स जो हमारा है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है और इसकी मैग्नीट्यूड है दैट मच न्यूटन, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया आज के लेक्चर में प्रॉब्लम्स ऑन कूलम्स लॉ, टाइप 3 प्रॉब्लम्स। तो अब आपको बस प्रैक्टिस करना है कूलम्स लॉ पे, आई थिंक कूलम्स लॉ पे दैट्स इनफ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।